Assalamu alaikum, welcome to Azim Yoga. This is me Azim, I am your fitness friend. तो आज हम जो है वो योगा फॉर शोल्डर मोबिलिटी के हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे. अच्छा, और शोल्डर वीक क्यों होते हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे. इसकी बहुत सारी वजह है. मेजर जो वजह है वो ये है कि हमारा इम्प्रॉपर पोजीशन का होना, यानी कि अगर हम इस तरह खाना खाते हैं कि हम बेंड हुए होते हैं, या अगर हम मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो हम जो है ना राउंडेड हमारे शोल्डर होते हैं, तो ओवर स्ट्रेच होते हैं हमारे शोल्डर, या हमने कभी भी कोई वर्कआउट नहीं किया होता तब भी हमें प्रॉब्लम आती है कि हमारे शोल्डर की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और हमेशा हम जो है वो थकान फील करते हैं. जब मैं भी कॉर्पोरेट में काम किया करता था, जॉब किया करता था, तो जॉब से आता था तो बहुत ज़्यादा मुझे शोल्डर में स्टिफनेस फील होती थी. नॉर्मली ये है कि अगर आपने देखा होगा कि हमें कभी भी स्ट्रेस होती है तो हमारा जो है वो शोल्डर जो है वो मसल बड़े स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं. सेम अगर आपके शोल्डर के मसल स्टिफ हैं तो आपको स्ट्रेस होगी. तो मैं आज आपको 6 अमेजिंग जो है योगा पोजेस बताने वाला हूँ. अगर आप इसको परफॉर्म करते हैं बिफोर स्लीप तो आप देखेंगे कि यू विल बी एब्सोल्युटली रिलैक्स और आपका मूड भी रिलैक्स होगा. क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि अगर हमारी बॉडी के किसी हिस्से में भी तनाव होता है तो वो आपको प्रेशर माइंड में फील होता है, आपकी जो है ना वो दिमागी तनाव होता है. तो आज हम परफॉर्म करेंगे 6 अमेजिंग योगा पोजीशन. तो इससे पहले जो है ना आप थोड़ा सा शोल्डर को फॉरवर्ड रोल कर लें, इस तरह से हल्का सा इनहेल करें ऊपर, एक्सहेल करें नीचे की तरफ, फॉरवर्ड रोल इस तरह से जेंटली एंड नाइसली, वेरी नाइस. और सेम आप रिवर्स कर लें. थोड़ा सा हम अपने वर्कआउट को प्रिपेयर करते हैं. इनहेल और नीचे आते हुए एक्सहेल. Very nice. Now you're prepared for your yoga poses to improve your shoulder mobility. तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले. बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, एक्चुअली उन्होंने नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया होता. ठीक है, तो सबसे पहले जो हम योगा पोज परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है जी ट्विस्टिंग कोबराज, विच इज़ वेरी नाइस. अच्छा, ये योगा पोज किसी भी एज के हजरात जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. तो हम लेट जाते हैं. ब्रीदिंग भी नहीं भूलना आपने. और सेकंड में क्या चीज़ आपको कहता होता हूँ, विद अ ब्यूटीफुल स्माइल, फिर आप जो है आपको अमेजिंग बेनिफिट मिलते हैं. आप लेट गए इस तरह से, ठीक हो गया जी. हाथों को इस तरह से आपने रखना है ज़मीन पे, ठीक है, अपनी चेस्ट के पास, और कंधों को जो है आपने वो कोहनियों को आगे की तरफ पुश करना है. ठीक है, आपको नाइसली से जो है ना वो स्ट्रेच मिलेगा आपके शोल्डर्स पे. आपने इन पोजीशन पे जो है वो 20 सेकंड होल्ड करना है या 10 ब्रीदिंग तक. ठीक है जी. हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल. लंबे गहरे सांस लें, नाक से सांस लें, मुंह से एक्सहेल करें. ब्रीद इन, फील द नाइस स्ट्रेच ओवर योर शोल्डर. For more, one deep breath. Very nice, you're doing great, माशाल्लाह. अब हम जो सेकंड पोजीशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका नाम है जी शोल्डर पिजन. राइट हैंड आपने इस तरह एक्सटेंड करना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है. लेफ्ट हैंड आपने ज़मीन पे रखा और लेफ्ट आर्म जो है उसको आपने लेके आना जी ऑल द वे राइट साइड की तरफ, ठीक है, एंड होल्ड इट. आपने गर्दन नाइसली से ज़मीन पे रख लेनी है. जस्ट फील द नाइस रिलैक्सेशन ओवर योर शोल्डर and hold it about 20 सेकेंड. लंबे गहरे सांस लें. इनहेल आपने सिर्फ नाक से ही करना है, ठीक है. नाक हैज़ 2 फंक्शन, एक हम सूंघ सकते हैं, दूसरा हम सांस को एंजॉय कर सकते हैं. तो इनहेल, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. वेरी नाइस. सेम हम परफॉर्म करेंगे विद अदर शोल्डर. हमने जो है वो लेफ़्ट बाजू को ऐसे एक्सटेंड किया, राइट बाजू यहाँ पे रखा, और जो राइट वाला हमारा पाँव है वो जाएगा ऑल द वे लेफ़्ट साइड पे. अब नाइसली सी इतनी मज़े की स्ट्रेच जो है ना मिलती है. गर्दन आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ना वो ज़मीन पर एडजस्ट कर लें और लंबे गहरे सांस लेते रहें. फेसेस नहीं आपने बनाए, ठीक है. हैव अ प्लेजेंट फेस थ्रू आउट द योगा प्रैक्टिस. लंबे गहरे सांस लें जी.
feel the stretch, feel the relaxation over your shoulder. Very nice, you're doing great mashallah. Slowly get back. हम उसी पोजीशन पे आएंगे और उठ के हम जो है वो बैठ जाएंगे. थर्ड पोजीशन जो हम परफॉर्म करेंगे उसका नाम है जी पपी पोजीशन. बहुत ही मज़े की पोजीशन है. आपने कोहनियाँ ऐसे रखी ऐसे, ठीक है जी. नॉर्मली हाथ हम ऊपर ले जाएंगे. हमने क्या करना है, हमने कोहनियों को नीचे की तरफ मैक्सिमम जो है वो पुश करना है इस तरह से, ठीक है. होल्ड इट फॉर अबाउट 30 सेकेंड और 10 to 12 ब्रेथ. लंबे गहरे सांस लें. फील द नाइस स्ट्रेच ओवर योर शोल्डर. हम तमाम तरफ से जो है अपने शोल्डर को स्ट्रेच कर लेंगे ताकि फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो और हमारे मसल्स रिलैक्स हो और स्ट्रेंथन हो. राइट, सो कीप ब्रीदिंग. Push your shoulder down as comfortably as you can. Don't overstretch. Inshallah, it will be improved with the practice and with the time. Very nice. All right. Slowly इस पोजीशन को हम रिलीज़ करेंगे. नेक्स्ट पोजीशन जो परफॉर्म करने जा रहा हूँ उसका नाम है जी बाउंड फॉरवर्ड फोल्ड. तो हम जो है बाउंड फॉरवर्ड फोल्ड के लिए उठ जाते हैं, खड़े हो जाएंगे. ठीक है जी. हमने क्या करना है, हमने हाथ इस तरह से पीछे से ऐसे जैसे होते हैं, हमने हाथ ऐसे रखने हैं. अगर किसी को लोअर बैक की पेन है वो भी ठीक हो जाएगा. ठीक है. और इसके अलावा हमने घुटनों को इतना बेंड कर लेना है ताकि चेस्ट आपकी ऐसे लग जाए इसके साथ, ताकि हमारी जो है ना कमर पे ज़्यादा रिलैक्सेशन आए, वो ज़्यादा इफेक्ट ना हो. और जो बाजू हैं, हाथ मैंने ऐसे मिलाए हुए हैं और हमने बाजू को मैक्सिमम जितना ऊपर हो सकता है हमने ऊपर इसको रखना है. ठीक है. और होल्ड इट फॉर अबाउट 20 सेकेंड और 10 ब्रीदिंग के लिए लंबे गहरे सांस लें. इनहेल करें, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. फील द नाइस सेंसेशन ओवर योर शोल्डर, ओवर योर लोअर बैक and just get relaxed. Keep breathing. For more to breath. लंबे गहरे सांस. Very nice. Slowly हम जो है वो वज्रासन में इस तरह से बैठ जाएंगे. पांचवा पोज जो है वो हम ईगल पोजीशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन वज्रासन में बैठ के. वो किस तरह परफॉर्म करेंगे, लेफ़्ट हैंड हमने इस तरह से रखा. ठीक है. राइट हैंड हम इससे ऊपर से लेके आएंगे, ऐसे इसके ऊपर से लेके आएंगे और इसको हाथ से ऐसे मिला लेंगे. ठीक हो गया जी. मैं आपको इस तरफ से भी दिखा देता हूँ. हमने मिला लिया. हमने इसको थोड़ा सा ऊपर करना है, इस तरह थोड़ा सा ऊपर करेंगे, थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे. ऑलराइट. और हमने जो है वो इसको होल्ड करके रखना है फॉर अबाउट 20 सेकेंड ईच आर्म. अभी हमने ऊपर रखा हुआ लेफ़्ट और नीचे से आया हुआ जी राइट, और सेम 20 सेकेंड हम परफॉर्म करेंगे जी ऑपोजिट वाले आर्म को. तो लंबे गहरे सांस लें. आपने कोशिश करनी है, आपने कोहनी को थोड़ा सा ऊपर फॉरवर्ड ज़रूर करना है और इस तरह से. ठीक है. प्रॉपर ईगल आर्म हमने परफॉर्म करने हैं और लंबे गहरे सांस लेने हैं. ऑलराइट. सेम. फिर हम क्या करेंगे, ये देखें, अब राइट हैंड है इस तरह से, अब लेफ़्ट हैंड में ऊपर से लेके आ रहा हूँ इस तरह से. ठीक है जी. और हम उसको उठा रहे हैं और स्ट्रेट है और इसको परफॉर्म करें फॉर अबाउट 20 सेकेंड और 10 ब्रेथ. लंबे गहरे सांस लें नाक से, मुंह से एक्सेल करें. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट. फॉर मोर 2 ब्रेथ. एंड स्लोली गेट रिलैक्स. अगर आप मेरे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको एक्चुअली अभी तक जो है ना, मुझे आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स. मुझे बहुत मज़े की जो है ना वो सेंसेशन आ रही है शोल्डर ब्लेड पे. शोल्डर आर वेरी रिलैक्स. अच्छा, अब जो पाँच हमने कर चुके हैं, अब जो 6th हमने परफॉर्म करना है उसका नाम है जी हैंड कफ विद नेक स्ट्रेच. जैसे इस तरह से हम वॉक करते हैं तो हम जो है वो हाथों को इस तरह से पकड़ते हैं ऐसे. ठीक है जी. दोनों कोहनी को पकड़ लेते हैं. इस तरह से हमने जो है ना वो इसको पीछे हाथों को पकड़ लेना है. ठीक है. और हमने क्या करना है, 20 सेकेंड हमने राइट स्ट्रेच करना है इस तरह से. अपने कंधों को, कंधे नीचे की तरफ रहेंगे. ठीक है जी. हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल.
پریکٹس کو جتنا آپ نے کرنا ہے وہ انجوائے کر کے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہولڈ آن فار 20 سیکنڈ اور فار 10 بریتھ. لمبے گہرے سانس لیں. ویری نائس. سلولی ہم جاتے ہیں جی لیفٹ سائڈ پہ. سیم 20 سیکنڈ اس کو انجوائے کرتے ہیں. نیک کی اسٹریچ کو, شولڈر کو ریلیکس کرتے ہیں, لوور بیک کو, کمر آپ نے بالکل اسٹریٹ رکھنی ہے. کیپ بریتھنگ. باڈی کے جس جس مسل میں آکسیجن ہوتی ہے, بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, وہ کبھی بھی ویک نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ فلیکسیبل رہتا ہے, اسٹرینتھن رہتا ہے. سلولی گیٹ بیک. تو یہ پوزز تھے 6 جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. آپ نے اتنی ہی اس کو ڈیوریشن میں میرے ساتھ پرفارم کریں گے, سو یو ول گیٹ اے بیٹر ریزلٹ. تو آپ اس کو پرفارم کریں, اپنے ان فرینڈ اینڈ فیملی کو بھی ضرور بتائیں, کیونکہ آج کل ہر بندے کے جو ہے نا شولڈر کے مسل بہت اسٹیف ہیں اور لوور بیک میں بھی پین رہتی ہے اور مسل اسٹیف رہتے ہیں. تو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنی ہیلتھ کو امپروو کر سکے. اگر آپ میرے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں سو ڈو فالو می ایٹ انسٹاگرام دا سیم نیم عظیم یوگا. آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں, میں آپ کو ضرور وہاں پہ جو ہے وہ رپلائی کروں گا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.